नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एलिना एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी और ग्रुप डी के भाग 3 को आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आप हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उनको जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हम जब भी अगली वीडियो पोस्ट करें या अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, विलम्ब न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि टॉप 40 जनरल साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के प्रलेख जारी किए जा सकते हैं? जी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के प्रलेख जारी किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5 प्रकार के। इसका राइट आंसर होगा 5 प्रकार के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्टेट रूस और अलास्का को अलग करता है? निम्न में से कौन सा स्टेट रूस और अलास्का को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बोरिंग स्ट्रेट। बोरिंग स्ट्रेट। दोस्तों, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका को अलग करता है। बंगका स्ट्रेट जो सुमात्रा और बंगका द्वीप को अलग करता है, और वेटर स्ट्रेट जो तिमोर द्वीप और वेटार द्वीप को अलग करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 63, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी पश्चिम में नहीं बहती है, ये अरब सागर में गिरती है, और बाकी सभी नदियाँ पश्चिम में गिरती हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया, क्योंकि महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये सभी नदियां जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। तो इस मिस्टेक के लिए हमें माफ़ करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64, सिंघान वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? जी दोस्तों, सिंघान वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में है। यह देश का 30वां हाथी रिजर्व है। 30वां हाथी रिजर्व है। सिंघान वन्य जीव अभयारण्य देश का 30वां हाथी रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 साल के लिए थी? किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 साल के लिए थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 4 साल की थी, और यह 1974 से 1978 के बीच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हैं? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हैं? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय हैं। और इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी, और यह कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में। कोलकाता में। नेक्स्ट, नंदा वंश का संस्थापक कौन है? नंदा वंश के संस्थापक कौन हैं? तो इसके
राइट आंसर हो जाएंगे महापद नंद। इसके राइट आंसर होंगे महापद नंद। नेक्स्ट, कच्छी घोड़ा किस राज्य से संबंधित है? कच्छी घोड़ा किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। यह राजस्थान का लोक नृत्य है। नर्तकी घोड़े का पोशाक पहनता है। जो नर्तक होता है, जो नाचने वाला होता है, वो घोड़े का पोशाक पहनता है। नेक्स्ट, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? ग्रीस की राजधानी कहाँ है? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है। और ग्रीस एक यूरोपीय देश भी है। ग्रीस की मुद्रा यूरो है। ग्रीस की मुद्रा यूरो है। और मैड्रिल जो है, मैड्रिल स्पेन की राजधानी है। मैड्रिल स्पेन की राजधानी है। और रोम जो है इटली की राजधानी है। और मास्को जो है रूस की राजधानी है। जी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा महासागर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। और पनामा नहर, पनामा में एक कृत्रिम 82 किलोमीटर राजमार्ग है। 82 किलोमीटर का राजमार्ग है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, ये आप सभी को मालूम होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नेकचंद का रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध नेकचंद का रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़ में। और इसकी स्थापना नेकचंद ने ही की थी, जो एक मूर्तिकार थे। क्या थे? मूर्तिकार थे। नेक्स्ट, महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न का दर्जा दिया गया है। किसे दिया गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को, जैसे एनटीपीसी हो गया, एनपीसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, एचपीसीएल हो गया। ये सभी क्या हैं? महारत्न हैं। नेक्स्ट, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे यानी एनसीआर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और एनसीआर में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल है। कानपुर सेंट्रल जो है उत्तर मध्य रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट, प्रकाशम बैराज किस नदी पर है? प्रकाशम बैराज किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम के समीप घाट पहाड़ से हुई है। महाबलेश्वरम के समीप घाट पहाड़ से हुई है। और इससे संबंधित हीराकुंड बांध भी उड़ीसा में महानदी पर भी है। जो महानदी है, इस पर जो है हीराकुंड बांध उड़ीसा में बांधा गया है। और देहली बांध महाराष्ट्र की में ताप्ती नदी पर है। और देहली बांध महाराष्ट्र में जो ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट, ब्राउज़र पर टैब बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ब्राउज़र पर टैब बंद करने के लिए शॉर्टकट की
कौन सा होता है? तो कंट्रोल प्लस एस जो होता है ए कट करने के लिए होता है और कंट्रोल डब्लू जो होता है वर्तमान में खुले हुए टैब को बंद करने के लिए होता है और कंट्रोल ए जो होता है सभी को सेलेक्ट करने के लिए होता है तथा कंट्रोल जेड जो होता है पीछे आने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस डब्लू। नेक्स्ट 77 MSI का मतलब क्या है? MSI का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है मीडियम स्केल इंट्रीगेटेड, मीडियम स्केल इंट्रीगेटेड। नेक्स्ट, एक टीबी किसके बराबर है? एक टीबी जो है टी और बी, एक होता है केबी, एमबी, जीबी और टीबी। केबी का मतलब होता है किलोबाइट, एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट और टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। यानी 1024 जीबी बराबर 1 टीबी के होता है। 1024 जीबी बराबर 1 टीबी अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शरीर पर दबाव निर्भर करता है, शरीर पर दबाव निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल और क्षेत्र के अनुसार, बल और क्षेत्र के अनुसार शरीर पर दबाव निर्भर करता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है, ट्रिलियन किलोमीटर होता है। नेक्स्ट, एक बहुलक है जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.50 से अधिक है। एक बहुलक है जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.50 से अधिक है, तो वह क्या है? तो वह उच्च परावर्तक सूचकांक बहुलक है। उच्च परावर्तक अपवर्तक सूचकांक बहुलक है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, 82 का उपयोग नाइट विजन तंत्र में किया जाता है, का प्रयोग नाइट विजन तंत्र में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग नाइट विजन तंत्र में किया जाता है। नाइट विजन में इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 83, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक और सबसे कम विद्युतीय तत्व है? आवर्त सारणी में सबसे अधिक और सबसे कम विद्युतीय तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन और हीलियम, क्लोरीन और फ्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सीजियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन और सीजियम, फ्लोरीन और सीजियम। नेक्स्ट 84, परमाणु के नाभिक में कौन सा आवरण दूर है? परमाणु के नाभिक में कौन सा आवरण दूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यू। ऑप्शन नंबर क्यू राइट आंसर होगा, क्योंकि ये परमाणु के नाभिक से बहुत दूर होता है और के आवरण जो होता है परमाणु के नाभिक के एकदम करीब वाला सेल होता है, जैसे कि K, L, M, N, O, P, Q। यानी Q सबसे दूर होता है और K सबसे अधिक होता है, K सबसे नज़दीक होता है। नेक्स्ट 85, किस कोलाइड प्रणाली में फैला हुआ चरण एक गैस है और फैलाव मध्यम
एक तरल है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोम। ऑप्शन नंबर बी, फोम। नेक्स्ट, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, फिर प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? सबसे पहले हम परमाणु संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, अर्थात जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो परमाणु संख्या के बराबर होगी। अर्थात परमाणु संख्या 20 है तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? 20 होगी। WIDAL परीक्षण का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? WIDAL का परीक्षण का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग टाइफाइड की पता लगाने के लिए किया जाता है और इनकी खोज जॉर्ज फर्नांड बिडाल ने की थी। जॉर्ज फर्नांड बिडाल ने की थी। टाइफाइड बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आम के पकने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक इस्तेमाल में किया जाने वाला रसायन कौन सा है? जो कोई भी फल को हम पकाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग किया जाता है? कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं और यह एसिटिलीन नामक गैस मुक्त करता है जिससे फल पकने में मदद होती है। कौन सी गैस मुक्त करती है? एसिटिलीन। नेक्स्ट 89, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण बीमारी और बाहरी आक्रांता के खिलाफ शरीर की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स। इसका राइट आंसर होगा ल्यूकोसाइट्स, जो हमें बाहरी प्रतिरक्षकों से क्या करता है? हमको बचाए रखता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉयड है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉयड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेरॉयड हार्मोन 3 अंतःस्रावी अंगों द्वारा निर्मित होता है। 3 अंतःस्रावी अंगों द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाने के लिए सामंत एक्सप्रेस चलाएगा? भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाने के लिए सामंत एक्सप्रेस चलाएगा? तो भारत संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन पर यानी 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन मनाया जाता है और उस दिन से ये चलाया जाएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रणव आर मेहता को। प्रणव आर मेहता को नियुक्त नेक्स्ट, उबेर राइट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो उबेर है एक प्रकार की सर्विस प्रोवाइडर है जो कि उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन में दिया गया है आलिया भट्ट, वरुण धवन, रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा। तो भारतीय फिल्म जगत के स्टार अभिनेत्री आलिया भट्ट को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट,
पेप्सिको के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिको के जो सीईओ है, सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो बने हैं उनका नाम है रेमन लागुर्ता, रेमन लागुर्ता, जो पेप्सिको के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा ऑपरेटर होगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। आंसर होगा बी, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जो वोडाफोन और आइडिया मिल करके, यानी वोडाफोन की 45% हिस्सेदारी और आइडिया की 26% हिस्सेदारी मिल करके सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर बना है। और विलय के बाद नया सीईओ बलेश शर्मा इसके सीईओ हैं, बलेश शर्मा। नेक्स्ट, आत्महत्या की रोकथाम के लिए विश्व के पहले मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैकी डायस प्राइस को। नेक्स्ट, 97, विश्व का पहला अकेलेपन का मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? विश्व का प्रथम अकेलेपन का मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ट्रेसी काउच को। नेक्स्ट, 98, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग क्षेत्र में भारत के पहले त्रिपक्षीय विलय का हिस्सा बनेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, 99, स्वतंत्र भारत में ओबीसी के लिए पहली बार डेटा कब एकत्रित किया जाएगा? ओबीसी के लिए डेटा कब एकत्रित किया जाएगा? इसको 2021 में एकत्रित किया जाएगा। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत में एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल एलिना एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि पल पल की खबर आपको मिलती रहे। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।